हर घंटे हर मिनट जंग की वीडियोस हमारी स्क्रीनों पर आ रही हैं। कभी रात में धमाकों की आवाज़ें, कभी आसमान पर मिसाइलों की लकीरें और हर तरफ आग के शोले देखकर दिल दहल जाता है। लेकिन क्या ये सब कुछ सच है? और सच तो ये है कि ज़्यादातर इम्कान यही है कि जो हम देख रहे हैं वो असली ना हो। ख़ास तौर पर आजकल सोशल मीडिया और एआई के दौर में गलत मालूमात फैलाना बहुत आसान हो गया है। कुछ वीडियोस तो असल होती हैं, लेकिन बहुत सी पुरानी होती हैं, कहीं और की होती हैं, और कुछ तो शायद आप यकीन ना करें, पूरी की पूरी एआई से बनाई जाती हैं। और इन सब का मकसद एक ही होता है, ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से फैलना। तो इसीलिए कहते हैं, कुछ भी शेयर करने से पहले एक लम्हे के लिए ज़रूर सोचें। यही है जंग का नया धुंधुलका। तो आइए इस शोर शराबे से निकलकर हकीकत तलाश करने की कोशिश करते हैं। हमने पिछले 24 घंटों की कुछ सबसे अहम वीडियोस को बहुत एहतियात से वेरीफाई किया है, ताकि सच सामने आ सके। तो चलें, सबसे पहले उन फौजी कार्रवाइयों की बात करते हैं जिनकी तस्दीक हो चुकी है। अच्छा, तो पहली वीडियो जो हमारे सामने है वो कुवैत की है। यहाँ एक F-15 जेट को मार गिराया गया है। ये देखें, जहाज़ तेज़ी से नीचे की तरफ जा रहा है और बिल्कुल आखिरी लम्हे में पायलट इजेक्ट करता है और फिर पैराशूट्स की मदद से महफूज ज़मीन पर उतरता है। लेकिन असल कहानी तो अब शुरू होती है। शुरू में क्या हुआ, ईरान ने फ़ौरन इस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। उस एक दावे से पूरे खित्ते में टेंशन एकदम से बढ़ गई। लेकिन फिर अमेरिका की तरफ से एक बयान आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने बताया कि ये तैयारे कुवैत के अपने ही एयर डिफेंस ने गलती से मार गिराए थे। सोचें ज़रा, ये मिस इन्फॉर्मेशन की एक ज़बरदस्त मिसाल है कि कैसे एक छोटी सी गलत खबर हालात को कितना बिगाड़ सकती है। अच्छा, कुवैत की इस कन्फ्यूजन से आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बहरीन की, जहां एक हमला हुआ जिसकी तस्दीक भी हो गई है। यहां एक ईरानी ड्रोन ने एक बहुत ही अहम नेवल बेस को टारगेट किया, और ये कोई आम बेस नहीं, ये अमेरिका के 5th फ्लीट और ब्रितानवी नेवी का भी अड्डा है। हमले के बाद वहां बहुत शदीद आग लगी, लेकिन अच्छी खबर यह है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसी दौरान ईरान ने भी एक वीडियो जारी की अपने नए जदीद तरीन फतह-2 हाइपरसोनिक मिसाइल की। अब ये मिसाइल आम नहीं है, ये आवाज़ की रफ्तार से कई गुना तेज़ चलते हैं। इन मिसाइलों को इसराइल समेत पूरे खित्ते में फायर किया गया। हालांकि ये भी सच है कि इनमें से ज़्यादातर को रास्ते में ही रोक लिया गया था। चले, अब इन फौजी कार्रवाइयों से हटकर देखते हैं कि ज़मीन पर क्या हो रहा था, यानी लोगों का रद्द-ए-अमल कैसा था। ईरानी सुप्रीम लीडर की हलाकत की खबर आते ही कई मुल्कों में जैसे आग लग गई, ख़ास तौर पर पाकिस्तान, इराक और भारत के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में हर तरफ पुरतशद्दुद मुजाहरे शुरू हो गए। और इन मज़ाहिरों की इंसानी कीमत बहुत भारी पड़ी। सिर्फ पाकिस्तान की बात करें तो कम से कम 22 लोग अपनी जान से गए। और बात सिर्फ हिलाकतों पर ख़त्म नहीं हुई, 100 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी भी हुए। हालात इतने ख़राब हुए कि कराची में मुजाहिरीन ने अमरीकी कौंसल खाने पर धावा बोलने की कोशिश की, जिससे अफरा-तफरी और बढ़ गई। तो इन वाक़यात पर पूरी दुनिया का रद्द-ए-अमल कैसा रहा? जैसा कि आप सोच सकते हैं, बिल्कुल मुनक़सिम। एक राय नहीं थी। आइए देखते हैं। ये तकसीम बिल्कुल साफ नज़र आती है। एक तरफ तो बैरूत, यमन, इराक, यहाँ तक कि ढाका तक लाखों लोग सड़कों पर थे, सोग मना रहे थे और अमेरिका के खिलाफ नारे लगा रहे थे। और दूसरी तरफ एक बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर थी। ईरान के अंदर भी और जो ईरानी बाहर रहते हैं, उनमें से बहुत से लोग उसी रहनुमा की मौत का जश्न मना रहे थे। तो इन सब बातों से हम क्या सीखते हैं? सबसे अहम सबक क्या है? हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां एआई और डीप फेक्स हर जगह हैं। ऐसे में सच और झूठ में फ़र्क करना कैसे मुमकिन है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आखिर में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जंग में गलत मालूमात मिसाइल से भी ज़्यादा तेज़ी से फैलती है। इसलिए हमेशा होशियार रहें। कुछ भी आगे भेजने से पहले एक बार तस्दीक ज़रूर करें, क्योंकि आज की जंग सिर्फ मैदान में नहीं, हमारी स्क्रीनों पर भी लड़ी जा रही है।